समुद्र की गहराइयों में बसा भारत और श्रीलंका को जोड़ता हुआ एक प्राचीन सेतु जिसका नाम है राम सेतु। कहते हैं कि ये वही पुल है जिसे भगवान राम की वानर सेना ने बनाया था। लेकिन क्या विज्ञान भी इस रहस्य को स्वीकार करता है? क्या आधुनिक शोध और उपग्रह चित्र इसके अस्तित्व की गवाही देते हैं? क्या ये केवल एक काल्पनिक पौराणिक कथा है या इतिहास के गर्भ में छुपा कोई अद्भुत सत्य है? हकीकत और आस्था के इस संगम में छुपे हैं कई अनसुलझे रहस्य। क्या यह पुल प्राकृतिक संरचना है या मानवीय पराक्रम का प्रतीक? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में राम सेतु से जुड़े हुए कुछ अनोखे फैक्ट्स जो इतिहास और विज्ञान के पन्नों पर दर्ज हैं। फैक्ट्स नंबर 1, राम सेतु का निर्माण। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई करने की नीति बनाई तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनाने के लिए कहा, जिसकी मदद से वे समुद्र को पार कर लंका के राज्य तक पहुंच सके। इस सेतु को बनाने में पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। लोगों की श्रद्धा और आस्था में ये विश्वास है कि जिन जिन पत्थरों पर भगवान राम जी का नाम लिखा था वो पत्थर समुद्र के ऊपर तैरने लगे और उसके द्वारा ही इस पुल का निर्माण हुआ। और कई विशेषज्ञों की माने तो इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइन स्टोन का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि ये डूबते नहीं है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुष कोड़ी से श्रीलंका तक एक समुद्र पुल का निर्माण कराया। उसका नाम वैदिक काल में नल सेतु रखा गया था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर ही बनाया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। गीता प्रेस गोरख के प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा था। महाभारत में भी श्री राम ने नल सेतु का जिक्र किया है। फैक्ट्स नंबर 2, धनुष कोड़ी। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन के खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाया। दरअसल धनुष कोड़ी ही भारत श्रीलंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुष कोड़ी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण किनारे पर एक गाँव है और इसका नाम धनुष कोड़ी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनवाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्रीय क्षेत्र की तहत माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, कहाँ है राम सेतु का जिक्र? वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम और माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण में 3रे और विष्णु पुराण के 4थे और अग्नि पुराण के 5वें से 11वें और ब्रह्म पुराण में श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। फैक्ट्स नंबर 4, विज्ञान राम सेतु पर क्या कहता है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुष कोड़ी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 84 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे हुए एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को दुनिया भर में जारी किया। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीर नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। इसके बाद 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वर को जाफना द्वीप के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसकी तस्वीर ली। ये तस्वीर अमेरिकी उपग्रहों द्वारा खींची गई तस्वीर से बिल्कुल मिलती हुई थी। फैक्ट नंबर 5, अमेरिकी पुरातत्व विभाग की जांच। साइंस चैनल पर दिसंबर 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो एंसेंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्व के वैज्ञानिकों ने जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेज और दूसरे प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों व बालू की उम्र में इस विसंगति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने ही बनाया होगा। बताया जाता है कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया और ईसाइयों के प्रवर्तकों ने इसे एडम ब्रिज कहा। फैक्ट नंबर 6, समुद्र में कैसे डूब गया राम सेतु? राम सेतु के समुद्र में पानी में कुछ फीट नीचे डूब जाने के 2 पहलू हैं। इसमें एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक है। राम सेतु पर अब तक दुनिया भर के शोध
शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोधकर्ता ने कहा है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफान ने राम सेतु की जगह को समुद्र में कुछ गहरा कर दिया। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण राम सेतु कुछ फुट पानी में डूब गया। फैक्ट नंबर 7, विभीषण ने क्यों तोड़वाया राम सेतु? पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। रावण के अंत पर युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। उसके बाद लंका के राजा विभीषण ने श्री राम जी से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए इस राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। इससे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता खो सकता है और उन्होंने श्री राम जी से सेतु को तोड़ने का अनुरोध किया। इस पर श्री राम जी ने एक तीर निकाला और पुल की दिशा में चला दिया। उस तीर के उस पुल से टकराने से वो क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसके आवागमन का रास्ता बंद हो गया, जिससे श्रीलंका को सुरक्षा प्रदान हुई।